एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, आज फिर आपने एक सेलिंग प्रेशर देखा होगा मार्केट में। कल एक ह्यूज सेलिंग प्रेशर देखा और अगेन फिर से आज हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और मार्केट में मैंने प्रेडिक्शन आपको देती थी कि फ्लैट ओपनिंग होने वाली है और कुछ पॉइंट्स कल के वीडियो में मैंने बताए थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। और आप एक बार वीडियो ज़रूर देखिए, उन लेवल्स में बिल्कुल काम किया है। जो स्टडी की एनालिसिस की थी, जो पॉइंट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, उन लेवल्स ने बिल्कुल काम किया है। वहाँ मार्केट ने टाइम लिया है और एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था जहाँ लगभग मार्केट ने 2 घंटे के लगभग टाइम स्पेंड किया है और वहाँ से रिकवरी पॉसिबल थी। बट वो लेवल टूटा, अगेन फिर से सेलिंग प्रेशर आया और अगेन जो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मैंने प्रोवाइड किया था, वहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिली होगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिए हुए घंटी को बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी आप इस टाइप की वीडियो देखें या चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और मार्केट सीखो चैनल के साथ आप भी मार्केट की स्टडी को सीखते रहें। आप एक बार हम टेलीग्राम चैनल को देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या स्टडी दी थी। वैसे आज फ्राइडे है तो ज़्यादा ह्यूज मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलता है, ज़्यादा पॉइंट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। मैंने आज बहुत ज़्यादा स्टडी आपको प्रोवाइड नहीं की थी। मतलब ऐसा मैं मानती हूँ कि हमें आज के दिन थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलना चाहिए या कम क्वांटिटी में हमें ट्रेड करना चाहिए और कम ही स्टडी हमें लेनी चाहिए। मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल पर आपको स्टडी मिलती रहती है, एजुकेशन पर्पस, लर्निंग पर्पस और ओनली फॉर पेपर ट्रेड के पर्पस से। एक बार हम टेलीग्राम चैनल को देख लेते हैं क्या क्या स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की थी और क्या टारगेट्स अचीव हुए हैं वहाँ पर। एक बार देख लीजिए आप। फ्रेंड्स, ओके, हम आ चुके हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। मॉर्निंग में मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको पी दी थी 42,400 की और एट द रेट 265 टू 265 यानी सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस था। इस बीच में ही आपको बाई करनी थी। टारगेट्स दिए थे 300 टू 400 प्लस और स्टॉप लॉस था यहाँ पर 200 का। यहाँ पर इस बार मैंने आपको थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए दिया था क्योंकि अभी इस वीक में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मार्केट क्या होता है, 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होता है और मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है। मैंने इस बार 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था जो बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं हुआ है। तो देखिए, डालते से सिर्फ 5 मिनट लगे होंगे आपको और आपका लगभग फर्स्ट टारगेट के अचीव होने के पूरे चांसेस आ चुके थे। 943 पे स्टडी पोस्ट की थी और 948 पे 290 लेवल्स देखने को मिले, देन 298। तो यहाँ पर मैंने अपडेट इसलिए दिया था कि ऑलमोस्ट आपके फर्स्ट टारगेट के नियरेस्ट हम आ चुके हैं, तो हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। अगर मार्केट में अचानक से कोई फास्ट मूवमेंट आता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, तो सारे जो लेवल से सारी स्टडी फेल हो जाती है उस टाइम पर। सिर्फ यही कुछ एजम्पशंस होते हैं स्टडी के फेल होने के। तो मैं नहीं चाहती कि हमने यहाँ पर जो 30-40 पॉइंट अचीव किए हैं वो मार्केट वापस लेकर चला जाए। वो तो कम से कम हमें आज बेनिफिट दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलते हैं। 302 हो गया, देन 320 हुआ। अगेन मैंने आपको मैसेज यहाँ पर बिल्कुल डाल दिया था कि अपना स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना है क्योंकि हमने 260 पे बाय किया है और 320 ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर देखिए 60 पॉइंट्स हमारे कवर अप हो चुके हैं। देन 330, 335 और 340 हुए, 80 पॉइंट डन हो चुके थे। यहाँ पर 1-2 मिनट का कुछ टाइम लगा है मार्केट को, उसके बाद एक फास्ट मोमेंट आया अगेन 355, 366 और 100 प्लस पॉइंट हो चुके थे। अब यहाँ पर आप चाहें तो एग्जिट कर सकते थे, 100 पॉइंट सफिशियंट है फ्राइडे के दिन। उसके बाद में ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, 380 की जगह यहाँ पर बाय मिस्टेक 280 लिखा गया। देन सेकंड टारगेट हमें 1017 पर, यानी लगभग हमें 1 घंटा भी नहीं लगा था हमारे दोनों टारगेट्स को हिट करने में। उसके बाद जो लेवल्स हमें मिले थे, यानी जिस पॉइंट पर मार्केट सस्टेन कर रहा था, रुका हुआ था, वहाँ से रिकवरी पॉसिबल हो सकती थी। वह एक ऐसा लेवल था कि यहाँ से पूरे चांस से लगभग 1 to 2 आवर्स यहाँ पर स्पेंड किया मार्केट ने। तो इस लेवल को यदि ब्रेक करता तो अपसाइड एक फास्ट मूवमेंट आ जाता, तो आपका सारा जितना भी पैसा आपने मार्केट से आज बनाया वो वापस लेके चला जाता। हम वेट कर रहे थे एक परफेक्ट सेटअप का। तो यहाँ पर मैंने भी एग्जिट कर चुकी थी, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा रही थी। फाइनली 390 के समथिंग मैंने एग्जिट कर लिया था, 400 का वेट नहीं किया क्योंकि स्टॉप लॉस में ट्रेल कर रही थी और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर हिट हो गया था जब अप एंड डाउन मार्केट में चलते रहते हैं। देन यहाँ पर एग्जिट करने के बाद मैं एक परफेक्ट सेटअप का वेट कर रही थी कि मुझे सी साइड पोजीशन बनानी है या पी साइड पोजीशन बनानी है। तो जैसा कि आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि क्या बैंक निफ्टी से ब्रेक कर सकती है, तो मैंने अगेन आपको यही मैसेज किया था कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। ये ब्रेक भी हुआ लेकिन बहुत स्लो मोशन में हुआ, तो ऐसे में यदि आप
यहाँ पर एंट्री ले भी लेते तो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते। बट जैसे ही ब्रेक हुआ मैंने ऑब्जर्वेशन किया और अपने टेलीग्राम चैनल पर आने के बाद में लिखने की कोशिश की, इतने में मार्केट में इतना फास्ट मूवमेंट आया तो मैंने स्ट्राइक प्राइस नहीं दी और किस लेवल पे आपको परचेस करना था ये नहीं लिखा, ओनली डायरेक्ट फास्ट मूवमेंट के लिए लिख दिया कि टेक अ न्यू पी। आप अपने अकॉर्डिंग अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर परचेस कर सकते थे एज अ पेपर ट्रेड। और जहाँ पर भी आपने परचेस की है बस स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते हुए जाना था, क्योंकि अगेन आपको एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेक्स्ट देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये ब्रेक हुआ और यहाँ पे काफ़ी अप एंड डाउन्स चल रहे थे, तो रिकवरी पूरी पॉसिबल थी। यहाँ पर मैंने देखिए आपको निफ्टी की एक स्टडी भी प्रोवाइड की थी एक छोटे से रिस्क के साथ में, बैंक निफ्टी की नहीं ली थी, सी साइड में, और इसने 41 का हाई भी लगाया था, जहां ऑलमोस्ट मैंने इसे एग्जिट कर दिया था क्योंकि मैं इसे होल्ड नहीं रखना चाहती थी मंडे के दिन के लिए, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है। 2 दिन बाद जब मार्केट ओपन होगी, कोई भी न्यूज़ आई और हमने सारी स्टडी लगाई है तो न्यूज़ जो होती है मार्केट के सारे लेवल को तोड़ देती है। यानी कि अगर बाइंग प्रेशर बन रहा है और अगर कोई ख़राब न्यूज़ आ गई तो वहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सारे बायर्स जो है अपनी पोजीशन से कट करने लगेंगे, एग्जिट करने लगेंगे, तो मार्केट में एक बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा और सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। सो सिर्फ रिस्की ट्रेडर के लिए दिया था और 41 हाई लगाई थी 321 के समथिंग, और यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन से यहाँ पर एग्जिट कर लिया था। सो यहाँ पर जो स्टडी मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड की है, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली यहाँ पर एक्यूरेट स्टडी देखने को मिलती रहेगी। बाकी ये मार्केट है 100% श्योरिटी यहाँ पर कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मार्केट जो होती है सुप्रीम होती है। सो अब हम नेक्स्ट डे यानी मंडे के दिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है उसकी स्टडी करते हैं। सो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, जहाँ पर ये जैसा कि मैंने अभी बताया, आज जो मार्केट ने देखिए यहाँ से एक सेल, ये जो मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, सो देखिए जैसे ही मार्केट ओपन हुई इसकी बात करते हैं। मार्केट ओपन होते से यहाँ पर आप देखिए मार्केट थोड़ा सा अपर साइड में गया, जो लेवल मैंने आपको बताया थे 42,500 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था ये, इसे ब्रेक करता तो अपसाइड मूव बिल्कुल पॉसिबल था और लेवल्स हमें आराम से इजली 600 प्लस देखने को मिल जाते, बट सस्टेन नहीं हुआ मार्केट। और यहाँ से एक जो कैंडल बनी इसके बाद इसने डाउन साइड मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से मैंने स्टडी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की थी और काफ़ी फास्ट मूवमेंट आया था यहाँ पर, और स्टॉप लॉस यदि आपने ट्रेल किया होगा तो यहाँ पर क्योंकि एक फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तो स्टॉप लॉस यदि हम ट्रेल करके चल रहे थे तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए। यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमने जनरेट किया था, ये मॉर्निंग के टाइम का है, आप पॉइंट्स मैच करके देख लीजिए। अगेन फिर मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट देने की कोशिश की, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल है, ये एक ऐसी कैंडल है जो सिग्निफिकेंट करती है, यानी आपको सिग्नल देती है कि अब मार्केट में सेलिंग आने वाली, एक मार्केट फॉल करने वाला है, तो आप यहाँ से अगेन पुट साइड एंट्री ले सकते थे। हमारे जो टारगेट्स थे कल के लेवल्स मैंने आपको दे दिए थे, क्या लेवल्स दिए थे आप चाहे तो कल का वीडियो देख लीजिए, यही लेवल्स थे हमारे, और यहाँ हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक बॉक्स पैटर्न बना, मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, यहीं पर मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दिया था कि यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, और जो मार्केट ने करने की कोशिश भी की है, यदि आप मैच करेंगे तो 60 to 70 पॉइंट्स अप एंड डाउन्स मार्केट में चले हैं। और यदि ये जो EMA आपको दिख रही है, ये लेवल से यदि ब्रेक हो जाता तो बिल्कुल 100% श्योरिटी थी कि अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता। इसलिए मैंने इसके बाद आपको कोई भी स्टडी प्रोवाइड नहीं की, क्योंकि हम जब एक बार प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं तो क्यों बार बार ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करके हम मार्केट में लॉस ले, या अपना जो प्रॉफिट आज बनाया है उसे मार्केट को वापस लौटा दे। सो मैंने आपको कोई भी स्टडी प्रोवाइड नहीं की थी, और जब मैसेज मेरे पास आए थे तो मेरा यही था कि यहाँ पर जैसे अगेन ये लेवल बॉक्स टूटा तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट था। सो मैंने अपडेट यही दिया था कि अगेन यू कैन एंट्री इन एनी PE, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते थे। एक छोटा लेवल आउट ऑफ द मनी की ले सकते थे, क्योंकि इन द मनी की क्या होती है, ज़्यादा अमाउंट वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और वहाँ पर भी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते। सो आउट ऑफ मनी की आप ले सकते थे या एट द मनी की PE ले सकते थे, और लेवल्स आप अपने अकॉर्डिंग यानी स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चल सकते थे। उसके बाद ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये अगर ब्रेक हो जाता तो इसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ह्यूज फॉलिंग देखने को यहाँ पर ईजिली मिल जाती, यानी कि 42,000 ये 100 का लेवल था, देन 42,000 यदि ब्रेक होता तो 41,900 या 800 के लेवल हमें इजीली देखने को मिल जाते, और पॉसिबिलिटी थी कि 700 के लेवल तक ये आ जाए। सो यहाँ से देखिए रिकवरी हुई, ये रिकवरी यहाँ तक गई है 42,000, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर विजिबिलिटीज़ आ जाए। 42,200 का लेवल आप मार्क करके चलिए। अब कल के लिए ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 42,200
200। तो अब बात करते हैं यदि गैप डाउन ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग हो या गैप अप ओपनिंग हो तो क्या होगा। अब मान लीजिए हमने कि यदि फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें वेट करना है कि 42,200 250 का लेवल ब्रेक हो, इस लेवल के ब्रेक होने का हमें वेट करना है, तो ही हम यहाँ पर सी साइड प्लान करेंगे, अदरवाइज इसे इग्नोर करेंगे। यदि ये लेवल ब्रेक हो जाता है और मार्केट सस्टेन करती है और एक अच्छी खासी बुलिश प्राइस एक्शन कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 100 पॉइंट का हो सकता है 350, देन 42,400 हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा। ये बात करी हमने फ्लैट ओपनिंग होती है और इसके ऊपर सस्टेन करती। यदि डायरेक्ट ही गैप अप ओपनिंग हो जाती है 42,300 के समथिंग, तो फर्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 350, देन 42,400 सी साइड हम प्लान कर सकते हैं। और थोड़ा सा जब फास्ट मूव आता है तो 42,450 के लेवल को ये क्रॉस कर सकता है। और यदि 500 के लेवल को क्रॉस कर दिया फास्ट मूव के साथ में, तो जो कल के लेवल्स मैंने दिए थे, फर्स्ट टारगेट 600 देन 700 आप इजीली अचीव यहाँ पर कर पाएंगे, क्योंकि आपको ऊपर 200 की ये में यदि ब्रेक हो जाती है और सस्टेन करती है मार्केट, रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाती है तो फिर 600 और 700 आप इजीली सी साइड प्लान करके यहाँ पर चल सकते हैं। अब स्टॉप लॉस कैसे रखना है, जैसे ही गैप अप ओपनिंग होती है, जो फर्स्ट प्राइस एक्शन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है उसका लो ही आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर जो लेवल्स देती हूँ कि मार्केट में 100 पॉइंट मूवमेंट आया, लेकिन यदि आपने सी साइड प्लान किया या पी साइड किया तो वहाँ पे 100% ये श्योरिटी नहीं होगी कि आपको 100 पॉइंट्स मिल जाए। ये कब होता है, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा फास्ट मूव आता है, तो यदि मार्केट 100 पॉइंट मूव करती है तो ही आपको वहाँ 90 या 95 पॉइंट्स मिलते हैं। बट यदि स्लो मोशन में मूवमेंट आता है तो 50-60 पॉइंट ही आप वहाँ पर लेकर अपने अकाउंट में लेकर जाएंगे। अब बात करते हैं यदि गैप डाउन ओपनिंग होती तो उस केस में क्या होगा। गैप डाउन ओपनिंग होगी यदि इस ईएमए के नीचे हो जाती, 42,150 का लेवल यदि ब्रेक हो जाता है या इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फर्स्ट टारगेट अगेन आपका क्या हो जाएगा 42,100, और उसके बाद में 42,000 सेकंड लेवल हो जाएगा। और यहाँ से अगेन हो सकता है कि रिकवरी आ जाए, जैसे आज रिकवरी आई थी, और अगर इस रेंज में मार्केट घूमती रही तो फिर अगेन इस टाइप का बॉक्स पैटर्न बनेगा, तो उस बॉक्स को आपको ब्रेक होने का वेट करना है। जिस साइड भी ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद में जो फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी अगेन नेक्स्ट कैंडल के साथ में आपको एंट्री लेनी है, जिस भी साइड वो उस कैंडल को तोड़ती है, क्योंकि बहुत बार फेक ब्रेकडाउन या फेक ब्रेकअप हो जाता है, उसकी वजह से फिर क्या होता है स्टॉप लॉस हिट होता है और आपको लॉस लेके जाना पड़ता है। तो ये बात करी हमने बैंक निफ्टी की। अब देख लेते हैं हम निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और ये जितनी भी स्टडी मैंने प्रोवाइड की थी बैंक निफ्टी में, जितने भी बैंक्स इंक्लूड है उनकी सारी स्टडी कैसे निकालते हैं, बैंक निफ्टी कैसे मूवमेंट करता है, यदि आप ये सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको इस पर मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी में हम पहले ही कैसे टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। ओके, अब लेकर चलती हूँ मैं आपको निफ्टी में, निफ्टी के लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आज निफ्टी की एनालिसिस हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करके बताइए, ताकि एक एक कैंडल आपको अच्छे से समझ में आ सके। सो देखिए आज यहाँ पर इसका मूवमेंट भी आप देख के चलिए, यहाँ पर भी सेम वैसा ही हुआ। ये जो ईएमए थी, मैंने यही लेवल्स आपको दिए थे कि यदि ये लेवल्स ब्रेक हो जाए तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, हल्का से ब्रेकअप होने लगा, ऊपर की साइड मूव करने लगा और यहाँ एंट्री कर ली सी साइड पोजीशन। थोड़ा सा मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आपको रीटेस्ट का वेट करना है, थोड़ा सा कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। अब यहाँ कैंडल क्लोज नहीं हो रही, यदि आप एंट्री ले लेते और स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखते तो आप यहाँ पर कुछ भी पॉइंट्स गेन नहीं कर पाते और अच्छी खासी फॉलिंग आपको देखने को मिली। अब उसके बाद ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, सेलिंग प्रेशर यहाँ पर क्रिएट हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर एंट्री बना ली हो, नहीं बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट कैंडल के मूव के साथ यदि आपने एंट्री बना ली है तो आप यहाँ तक के लेवल्स को ईजिली बुक कर पाएंगे। और एक एज अ सेफ ट्रेडर, यदि आप रिस्की ट्रेडर है तो आप बना सकते हैं, बट एज अ सेफ ट्रेडर मैं आपको कहूँगी कि कैंडल के क्लोज होने का वेट करें और नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है उसको देखें, उसको पहचानें, सीखें कि मार्केट में किस साइड में प्रेशर बन रहा है, बाइंग है या सेलिंग है, देन उसके साथ में एंट्री बनाएं। और यदि आपको 20 पॉइंट या 30 पॉइंट मिल चुके हैं तो आप फिर जहाँ पर आपका बाइंग लेवल था, जिस लेवल पर आपने बाई की थी, उसको अपना स्टॉप लॉस मानिए और 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलिए। यदि आप 20-30 पॉइंट भी मार्केट में डेली अर्न करते हैं तो आप मंथ के लास्ट में आप एज अ अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। और डेली आपके यदि 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस हिट होते रहे तो जिस अमाउंट को लेकर आप ट्रेडिंग करने मार्केट में आए थे वो सारा अमाउंट आपका फिनिश हो जाएगा। सो आपको थोड़ा थोड़ा ही सही पर मार्केट से पैसा बनाना है, इसे गंवाना नहीं है। उसके बाद अगेन यहाँ पर भी देखिए ये अच्छा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, यहाँ से रिकवरी आई, देन अगेन यहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ जैसा कि बैंक निफ्टी में हुआ था। और अगेन फिर यहाँ पर से देखिए ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम पर अपडेट दिया था, ऐसे मैंने सी भी बाय की थी और काफ़ी दूर आउट ऑफ द मनी की ही की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं था,
30 to 35 के रेंज में थी, तो 10 या 15 तक भी आप स्टॉप लॉस इसका मान चल सकते थे, 10 से 15 पॉइंट का। आप 60 या 80 का करते यहाँ पर, और अगेन ये अगर ब्रेक होता और अच्छा खासा फॉलिंग आता तो ये 5 या 10 रुपये की रह जाती, 80 या 90 की भी, तो आपके बहुत ज़्यादा पॉइंट जो थे वो मार्केट में वापस चले जाते। यहाँ से रिकवरी आई है, और अब ये जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि 17,850 का लेवल यदि ब्रेक होता है तो सी साइड आप पोजीशन बना सकते हैं, और फर्स्ट टारगेट आपका क्या हो जाएगा, 17,920 का फर्स्ट टारगेट, देन सेकंड टारगेट हो जाएगा 950। और यदि ये ब्रेक हो गया ये वाला लेवल, तो फिर आपके सीधे लेवल ये हो जाएंगे। वैसे मुश्किल है ये लेवल का ब्रेक होना, बट जैसे आज सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है, यदि कोई भी न्यूज़ आती है और ये ब्रेक हो गया फास्ट मूव के साथ, तो आप 18,000 के लेवल, देन 18,050 के लेवल ईजिली आप देख पाएंगे। बात करते हैं हम यदि नीचे के लेवल्स की, यदि फ्लैट ओपनिंग हुई और नीचे के लेवल्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो दोनों केस में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर होगा आप 17,800 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 17,800। यदि ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट आपका क्या हो जाता है 17,780, और इसके नीचे यदि मार्केट सस्टेन करता है तो फिर आपको टारगेट्स लेके चलना है 17,710 और 17,680, ये आपके टारगेट्स यहाँ पर हो जाएंगे। तो आपको एनालिसिस कैसी लगी, आज आपने मार्केट में कितना प्रॉफिट बनाया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। और बने रहिए मार्केट सीखो चैनल के साथ, और सीखते रहिए ताकि आपको किसी की टिप्स पर डिपेंड ना होना पड़े। खुद की सेल्फ स्टडी बनाइए आप। और यदि आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में मुझे कमेंट कर सकते हैं @market सीखो ज्वाइन कोर्स। थैंक यू।